हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, नताइज के हसूल और अजरा में मशीनी अमल दखल इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के बावजूद नताइज में तख़ीर से तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज हैं, जिस पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर ने दावा किया है आम इंतख़ाबात 2024 के नताइज 36 घंटों में मुकम्मल कर लिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि 2018 के नताइज 66 घंटों बाद आए थे। पाकिस्तान में इलेक्शन नताइज में तख़ीर की वजह वोटों की गिनती और फिर इसके बाद के मरहाल हैं, जैसे कि फार्म 45 की तैयारी, इसके बाद फार्म 46, फिर अहम तरीन फार्म 47 और आखिर में फार्म 48 और 49 का इजरा। फार्म 45 क्या है, हम आपको बताते हैं। इसे आमतौर पर गिनती का नतीजा कहा जाता है। फार्म 45 पोलिंग स्टेशन के बारे में ज़रूरी मालूमात पर मुश्तमिल है, बशमूल पोलिंग स्टेशन नंबर, हलके का नंबर, कुल रजिस्टर्ड वोटर्स, डाले गए कुल वोट और हर उम्मीदवार को मौसूल होने वाले वोटों की तफसील है। उम्मीदवार आज़ादाना तौर पर फार्म 45 के ज़रिए अपने हासिल करदा वोटों की तस्दीक कर सकते हैं। उसके बाद फार्म 46 के बारे में बताते हैं। ये फार्म पोलिंग स्टेशन पर मौसूल होने वाले बैलेट पेपर की तादाद, बैलेट बॉक्स से जारी किए गए बैलेट पेपर की तादाद और चैलेंज शुदा, गलत और मनसूख शुदा बैलेट पेपर्स की तादाद के बारे में तफसीलात फराहम करता है। इसके अलावा मज़ीद फार्म 46 में वोटिंग के अमल में किसी भी बेज़ाब्तगी के बारे में मालूमात शामिल होती हैं। इसके बाद आता है फार्म 47। फार्म 47 में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद और इंतखाबी हलके के गैर सरकारी नताइज के बारे में हर उम्मीदवार के वोटों की तकसीम शामिल है। फार्म 48 इंतखाबी नताइज की तैयारी में फार्म 48 अहम है, क्योंकि इसमें एक मखसूस हलके में हर उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की कुल तादाद शामिल है। फार्म 49 आखिरी मरहला। फार्म 49, जिसे गज़टेड फार्म भी कहा जाता है, इंतखाबात के हतमी और सरकारी नताइज पर मुश्तमिल है। इसमें उम्मीदवारों के नाम, उनसे मुंसलिक सियासी जमातें और इंतखाबी हलके में हासिल होने वाले कुल वोट शामिल हैं। भारत में इसी झंझट से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको EVM भी कहा जाता है, मुतारफ़ कराई गई, जो एक बटन दबाते ही आपका वोट भी कास्ट कर देती है और साथ साथ मख्फी हिसाब भी रखती है कि किसको कितने वोट मिले। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को मिलाकर इस पूरे अमल में मुश्किल से 2 दिन लगते हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में भी EVM मशीन से पोलिंग की तजवीज़ पेश की गई थी, ताहम इसे मुस्तरद कर दिया गया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने हालिया बयान में कहा था कि EVM होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट करते हुए कहा कि EVM में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था, लेकिन इसमें एक सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और काउंटर भी था, जो हर वोट डालने के लिए दबाए जाने वाले बटन के साथ साथ इन्हें गिन सकता था। हर उम्मीदवार का रिज़ल्ट पोल ख़त्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का एंड हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मौसूल होती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।